सरकार से अपनी मांग करने की, तो वो दिन दूर नहीं है जो हम अपना जो प्रोत्साहन लास्ट टुकड़ों में पा रहे हैं उसको एक वेतन के रूप में हम लोग हासिल कर लेंगे। अगर यही एकजुटता बनाए रखी तो, अगर आए और वहाँ घर जाके भूल गए तो कहीं कुछ नहीं हासिल होना है। इसलिए हमें इस मंच के नीचे आके इसको भूलना नहीं है, बल्कि इसको और विस्तार से और ज्यादा आशाओं से अपनी बात कह के यहाँ और भीड़ जुटा के आना है। और कोई बहन ये ना समझे कि हम कम पढ़े लिखे हैं, कोई बहन ये ना समझे कि हमें ये करना नहीं आता है। जो हमारी बहनों के अंदर क्षमता है, शायद किसी भी डॉक्टर या किसी भी बीसीपीएम या कोई भी बड़े हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के अंदर क्षमता नहीं है। हमारी बहनों ने गांव में जाके किसी समय हमारे सीएचसी पीएचसी का रोना था कि वहाँ कुत्ते आराम करते थे दोपहर में, जहाँ की आज बेड नहीं मिलता है हमारी बहनों को लेटने बैठने के लिए। वहाँ इतने मरीज संख्या में पहुँच रहे हैं, जहाँ कभी कोई बहुत गरीब दरिद्र व्यक्ति जाता था दवा लेने के लिए, आज बड़े रईस जाके वहाँ दवाई ले रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं। तो वो हमारी बहनों की उपलब्धि है, वो हमारी बहनों के कर्मों का फल है, जो हमारी बहनों ने जाके क्षेत्र में परिश्रम किया है, घर घर जाके एक आस का अलग दीपक जलाया है और सरकार को इतना सम्मान दिलाया है हद से ज्यादा। और वही सरकार ने बदले में हमें क्या दिया है? भुखमरी, बेरोजगारी। और वो क्या चाहते हैं? वो तानाशाही करना चाहते हैं। आशा का बच्चा आशा रहे, मजदूर का बच्चा मजदूर रहे, किसान का बच्चा किसान रहे और तानाशाही का बच्चा तानाशाही करता रहे। पर हमारी बहनें इतनी जागरूक हैं कि ऐसा नहीं होने देंगी। ये संकल्प करके जाए हमारी बहनें कि हमने जो मजदूरी की है, जो हमने गरीबी झेली है, वो मेरा बच्चा नहीं झेलेगा। मेरा बच्चा भी बड़ा IAS PCS बड़ा अधिकारी बनेगा। और वो सुविधाएं तभी हम हासिल कर पाएंगे जब हम स्वयं इस लायक बनेंगे, अपने अधिकारों को छीनना जानेंगे। हमें किसी की धमकियों से नहीं डरना है। जो हम आशा की नौकरी करते हैं, किसी के बात की कोई जागीर नहीं है, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। और मेहनत भी हमारी कौन खा रहा है? हमारी सरकार, हमारे सीनियर कर्मचारी। ऐसा हम नहीं होने देंगे। जिस दिन हम लोग अपनी ताकत को पहचानेंगे कि हम 1000 की आबादी में जो अलग जगा सकते हैं, तो क्या अपने अधिकार को हम नहीं छीन सकते हैं? छीन सकती हैं बहनें। अपनी ताकत को पहचानो। बजरंगबली बाबा भी थे, उनको भी पता नहीं था कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। हर बहन के अंदर एक बजरंगी का रूप बैठा हुआ है, जो अपनी ताकत को अगर हमारी बहन पहचान लेगी तो वो दिन दूर नहीं है जो हमारी बहन इस सरकार को कुर्सी से फेंक देगी या ये सरकार सदा के लिए सुधर जाएगी। वो पहचान लेगी कि किसान क्या है और हमारी आशा बहन क्या है, जिसके बलते वो राज कर रहे हैं। नेताओं मंत्रियों की सैलरी बढ़ रही है और हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। हम लोगों को अनपढ़ कह के दुत्कारा जा रहा है। हम लोग अगर अनपढ़ है तो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम क्यों करते हैं? हम लोगों को अनपढ़ों का काम क्यों नहीं दिया जाता है? काम लेते हैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक सीनियर कर्मचारी जो नहीं कर सकता है, वो हमारी आशा काम करती है। अपनी शक्ति को हर बहन पहचान जाए कि हम अनपढ़ नहीं है। हम जो हमारी कुर्सी पे बैठा है वो अनपढ़ है, वो हमारी कमाई खा रहा है, क्योंकि जब हम उसको सारे कार्य पूरे करके दे रहे हैं तभी सरकार तक डेटा जा रहा है। और उसी की उपलब्धियां हैं कि सभी के घर सैलरी पहुंच रही है और हमारे घर क्या है? मोहताजी, भिखमरी, कंगाली। हमारे देने के लिए सरकार के पास पता चलता है कि राजकोष में पैसा नहीं होता है। क्या देते हो तुम? हमें मजदूरी भी नहीं देते हो। जो एक नरेगा में व्यक्ति जाके पैसे कमाता है, हम तो वो भी नहीं कमाते हैं, फिर भी हमारे देने के लिए पैसे नहीं होते। ऐसी सरकार को कोई हक नहीं है कि हमारे ऊपर वो राज करे। ऐसी सरकार को हमारी बहनें फेंक दें, निकाल के जहन में कि ऐसी सरकार भी निकलनी होनी चाहिए। योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ। अब तक बेवकूफ बनाया है, अब नहीं बनेंगे। अब तक बेवकूफ बनाया है, अब नहीं बनेंगे। नारी शक्ति को पहचान जाओ।
योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नारी शक्ति को पहचान जाओ, अब तक राज किया है, अब नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। इसी शब्दों के साथ मैं बहनों से विराम चाहती हूँ और जो भी गलतियाँ हुई हैं हमारे भाई और बहनें हमें क्षमा करें।